हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश की क्लास में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन जो आपके मेंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन जब आपको मेंस के एग्जाम में आएंगे तो उसमें जो आपको सेंटेंस होगा जिसमें आपको एरर फाइंड करना होगा वो थोड़ा लेंथी होगा। ठीक है, और एरर तो सेम ही रहते हैं, ग्रामेटिकल एरर ही आएंगे आपको। ठीक है, तो आपको वर्ब का एरर आ जाएगा, ठीक है, मिसस्पेल्ट आ जाएगा, या फिर आपको नाउन का एरर आ सकता है। ऐसे बहुत सारे एरर आपको आ सकते हैं। ठीक है, एरर सेम रहते हैं, आपको सिर्फ सेंटेंस थोड़ा लेंथी आता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो आपका HPSCB का मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपको जो है ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा। जैसे SBI में पूछा जाता है, ठीक है, PO वाला एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे SBI क्लर्क में भी कई बार हाई लेवल के पूछ लिए जाते हैं, जैसे 3 एरर पूछ लिए जाएंगे आपको। ठीक है, वो मेनली PO के एग्जाम में रहता है कि आपको 3-4 एरर्स जो है वो आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में। ठीक है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एरर जो है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाले जो आपका HPSCB का मेंस का एग्जाम है। ठीक है, थोड़ा लेंथी आपका क्वेश्चन रह सकता है, सेंटेंस रह सकता है, लेकिन आपको जो है 2-3 एरर फाइंड करने को नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें लगना तो ग्रामर रूल ही है। ठीक है, या तो आपने मिस स्पेल चेक करना है या आपने अपने ग्रामर चेक करना है सेंटेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, देयर इज नो डिनाई द मोर वर्किंग वीमेन मीन्स अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर फैमिलीज। ठीक है, इसमें पार्ट में आपको एरर दिए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है आपके पास नो एरर। ठीक है, तो आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, उसमें आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, अगर एरर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपने नो एरर पे टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस का ये मतलब है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि जितनी ज्यादा जो है काम करने वाली वीमेन होंगी, ठीक है, वर्किंग वुमेन, जितने ज्यादा औरतें जो है वो काम करेगी उतना अच्छा ही क्या होगा, रहन सहन होगा किसी फैमिली का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो है पार्ट 1 में। ठीक है, क्योंकि देर इज नो डिनाइंग होता है, नो डिनाई नहीं होता। नो डिनाइंग क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है क्लियरली, जो चीज क्लियर हो, एकदम ट्रू हो। ठीक है, इसको हम डिनाई ना कर सके, तो यहाँ देर इज नो डिनाई नहीं होगा, देर इज नो डिनाइंग होता है। ठीक है, ये एक फ्रेज है, तो हमारा एरर है पार्ट 1 में। ठीक है, देर इज नो डिनाइंग होता है, ना कि देर इज नो डिनाई। सेकेंड है हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर द बर्थडे बॉय। ठीक है, तो अब आपको इसमें पार्ट नहीं दिए गए, आपको सिंपल सेंटेंसेस में आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे और तुम्हें छोड़ के जो है बाकी सभी लोग क्या लेके आए थे, बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट लेके आए थे। ठीक है, प्रेजेंट लेके आए थे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ से एरर बन रहा है वो है एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई। यहाँ पे हम आई क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई का यूज हम सब्जेक्टिव फॉर्म में करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई। ठीक है, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, मी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर द बर्थडे बॉय। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता यू एंड आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होता। काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही कर रहा है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर द बर्थडे बॉय। ठीक है, तो यहाँ यू एंड आई जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी यहाँ पे इनकी। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर यू का तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर यू एंड मी एवरीवन ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर द बर्थडे बॉय। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास, द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटिंग इन 2016 is India's first government supported ranking of colleges and universities। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, इम्प्लीमेंटिंग इन 2016। ठीक है, कब इम्प्लीमेंट हो रही है, 2016 में इम्प्लीमेंट हो रही है। वो इंडिया की क्या है, ऐसी पहली गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करी है, एक ऐसा रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को क्या करता है, रैंक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है पार्ट बी में, एंड एरर क्यों है, द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटिंग इन 2016। ठीक है, 2016 कितना पीछे रह गया, ठीक है, अभी तक इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग की जगह क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, इम्प्लीमेंट हो चुका है 2016 में ऑलरेडी। ठीक है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को स्पेसिफिक किया है कौन सा ईयर, 2016, तो पास्ट की बात होगी है। ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर है इम्प्लीमेंटिंग में, तो यहाँ क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है 2016 में। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉलर्स हु हैव स्टडीड द चाइनीज सक्सेस हैव नो डाउट दैट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हैव बीन द मेन रीजन व्हाई एक्सट्रीम पॉवर्टी कुड बी रोल्ड बैक। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो स्कॉलर है जिन्होंने चाइना की जो सक्सेस है उसको जो स्टडी किया है, उनके पास ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एकदम से जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी की चाइना में, वो ही क्या है, एक मेन रीजन है जिससे जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो अत्यधिक गरीबी थी, उसको क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है, उसको कोप कर लिया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनलेस देयर इज नो क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्संस देयर इज नो नीड टू बी कंसर्न ऑफ निपा इन्फेक्शन इन केसेस ऑफ वायरल फीवर। ठीक है, तो अभी हमें बताना है इसमें एरर कहाँ है। तो सबसे पहले इस सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब तक हम क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आते इन्फेक्टेड पर्सन से, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है, वायरस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वायरल फीवर होता है उसमें निपा वायरस की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो हमारा है वो है पार्ट 1 में, पार्ट ए में। और एरर क्यों है, क्योंकि अनलेस का यूज जब हम करते हैं वो एक नेगेटिव सेंस ही बताता है। ठीक है, उसका यूज जो है वो नो की सेंस में रेफर करता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंस ऑलरेडी दिखाता है, तो हमें नो का यूज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अनलेस का मतलब ही नेगेटिव सेंस में होता है, ना का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ नो का यूसेज बिल्कुल गलत है, तो एरर हमारा पार्ट ए में है। ठीक है, unless there is close contact with the infected person there is no need to be concerned of nipah infection in cases of viral fever। ठीक है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द पुलिस वर एबल टू इंटरवीन इन टाइम एंड रेस्क्यूड ललित बट ही रिफ्यूज टू फाइल अ कंप्लेंट एंड लेफ्ट देन बीइंग ट्रीटेड एट अ लोकल हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसका मतलब देख लेते हैं पहले सेंटेंस का। तो बोल रहे हैं कि जो पुलिस है उन्होंने क्या करा, टाइम पे जो है इंटरवीन किया, टाइम पे इन्वॉल्व हो गए, टाइम पे पहुंच गए। ठीक है, और ललित को क्या कर दिया, बचा लिया। लेकिन वो क्या कर रहा है, कंप्लेंट फाइल करने से बिल्कुल मना कर रहा है और चला गया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर जो है वो है पार्ट डी में। ठीक है, बट ही रिफ्यूज टू फाइल अ कंप्लेंट एंड लेफ्ट देन। ठीक है, देन जो है बिल्कुल गलत यूज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बना रहा, लेफ्ट देन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट देन की जगह क्या यूज करेंगे, आफ्टर यूज करेंगे, देन के बाद हम आफ्टर यूज करेंगे। ठीक है, एंड लेफ्ट आफ्टर बीइंग ट्रीटेड एट अ लोकल हॉस्पिटल। ठीक है, एंड वहां से वो क्या कर गया, चला गया हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, तो लेफ्ट देन की जगह लेफ्ट आफ्टर होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।